अच्छा ज़हन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ उन देखने वालों के लिए जो ये समझते हैं कि हम पार्क व्यू को डिफेंड कर रहे हैं, मुनीज़ मोइन पार्क व्यू को डिफेंड करिए। आप ये जान लें कि मुकम्मल पार्क व्यू नहीं डूबी, 4 से 5 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ मैं पानी बता भी आया। देता हूँ, डायमंड ब्लॉक है, जी। उसके अलावा ओवरसीज़ क्रिस्टल है, ओवरसीज, और उसके अलावा एक और ब्लॉक था, वो भी गिन के 3 से 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहती हूँ वो ये कि अभी तो जो पर्ची बना ली गई है आप लोगों के नुकसानात की, जिसे कहा जा रहा है अजाला किया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि अजाला होना है, मामला ये है कि वो घर जिनमें पानी आया, वो ब्लॉक्स जिनमें पानी आया, वो इलीगल है, वो इलीगल थे और वो Yes. इलीगल ही रहेंगे। और अलीम खान साहब को चाहिए कि उनको वहां से खत्म करें। Yes. और वो लोग जिनसे आपने पैसे लिए। मेरे साथ मौजूद है ज़ैन इम्तियाज जो कि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं और आजकल डेली पॉइंट जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके साथ वाबस्ता है। हमने इन्हें माजी में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और स्टोरीज ब्रेक करते हुए देखा है और रीसेंट जो इनकी स्टोरी है वो डॉक्टर नबीहा यानी कंवल खान के हवाले से है कि ये वहाँ पर जाते हैं और जो मालिक मकान है उससे मुलाकात होती है इनकी और हकीकत सामने आती है। लेकिन उसके बाद कंवल खान यानी डॉक्टर नबीहा इनको अक्यूज करती हैं कि आप पैसे लेकर ये सब कर रहे हैं, आप मालिक मकान के साथ मिले हुए हैं, जबकि जैन का ये कहना है कि ये सरासर इल्जाम है। बल्कि डॉक्टर नबीहा जो है यानी कंवल खान, मैं कंवल खान कहूंगी आप समझ जाइएगा, डॉक्टर नबीहा इसलिए कहना पड़ता है कि वो खातून इसी नाम के साथ मशहूर हो गई है। मेरा उनके साथ जाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन देखिए नाम वही होना चाहिए जो आपका नाम है। तो यानी कि कंवल खान अब थ्रेटन कर रही हैं जैन को कि आपने ये सब पैसे लेकर किया है और यही आपका शेवा है और आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो ये आपको जेब नहीं देता, इस किस्म की बातें हैं। जबकि जैन के साथ माजी में मैंने भी काम किया और मैंने जैन को इस तरह का नहीं पाया। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हम जैन के साथ पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। जैन मुझे ये बताएं, सारे के सारे यूट्यूबर्स, सारे के सारे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक निहत्ती लड़की के पीछे पड़ गए हैं, क्यों पड़े हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप सैलाब कवर करें, लेकिन सिर्फ अपने घर में रहकर नहीं, बल्कि आप मोहल्लन वाल जाएं, पार्कव्यू सोसाइटी से पार्कव्यू सोसाइटी के उन ब्लॉक्स को कवर करें जहां पर जो है सैलाब आया। उसके अलावा पार्क थीम सोसाइटी में जाएं, दरिया रावी के साथ फरकाबाद आबादी में जाएं, इनके मुख्तलिफ एरिया में जाएं जहां पर तबाहकारियां हुई हैं। आपने अपने घर के बाहर जो है एक वीडियो लगाई और आपने कहा मेरा घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया, सैलाबी पानी आ गया, मेरा घर जो है सामान जो है वो नुकसान, करोड़ों का फर्नीचर, करोड़ों का फर्नीचर जो है और सोना, वो तो फिर बाद में जब मैंने इंटरव्यूज वगैरह किए ना तो वो अच्छा ये सामान का क्लेम किया और मेरे सोर्सेज ने मुझे ये कंफर्म किया कि जो ये घर का क्लेम कर रही हैं वो इनका घर अपना नहीं है। मैंने वर्किंग स्टार्ट की और डेफिनेटली फिर हम जाहिर सी बात है जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर नबी अली खान साहिबा भी किसी दौर में मेरे साथ काम कर चुकी हैं एंड शी नोज मी वेरी वेल कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे मुख्तलिफ स्टोरीज के ऊपर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। आपके पास सहाफत की डिग्री है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मैस कॉम किया हुआ है। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो भी कहती है ना वो एक सहाफी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, तो उनके पास वो डिग्री नहीं है। अच्छा हाँ। मेरे पास तो डिग्री है, बाकायदा मैं जिस चैनल में जाता हूँ सीवी के साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाता हूँ। हम किसी के साथ सिफारिशी नहीं है, हमारे पास वो कोई लॉबी नहीं है, हम डिग्रीज के साथ अपने काम के बिहाफ पर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुद्दा आता है, डॉक्टर साहिबा कहती हैं जी इतने सारे क्लेम कर देते हैं तो सारी सी बात है, सैलाब एक तरफ, पार्कव्यू सोसाइटी एक तरफ और पार्कव्यू सोसाइटी में डॉक्टर नबी अली खान साहिबा एक तरफ। जी जी ठीक है, मैंने इनसे राब्ता किया, कॉल भी की कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड इस तरह कोई खास नहीं किया। फिर क्या होता है जी, मैं डॉक्टर साहिबा मैं जाता हूँ पार्कव्यू सोसाइटी में और हमें पता लगता है, मेरे साथ एक और भी सहाफ़ी मौजूद थे, मेरा कैमरामैन था और हम चूंकि लाहौर सिटी के अंदर जो है वो बाइक यूज करते हैं, हमारी एंट्रेंस जो है वो बाइक के साथ होती है। पार्कव्यू सोसाइटी के अंदर एडमिन ब्लॉक के बाहर हम बाइक खड़ी करते हैं। मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि यार मकान मालिक आया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा कौन सा मकान मालिक? जी। वो क्लेम करते हैं कि जिस मकान को क्लेम कर रही है डॉक्टर साहिबा ये उस मकान का मालिक है। मैंने उनसे फौरी तौर पर, जाहिर सी बात है, मैं उसी मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब अब तो सब जानते हैं उनको, अब तो खैर वो कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते कोई भी। तो मुजम्मिल साहब से मेरी होती है सलाम दुआ, इसके फुटेजेस भी जिसको कोई भी क्लेम करना चाह रहा है वो उसको मैं फुटेजेस भी प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं पार्कव्यू सोसाइटी में अपनी बाइक पर जाता हूँ, एडमिन ब्लॉक में मेरी उनसे वहां पे मुकालमा होता है। मुजम्मिल साहब से मैं फौरी इंटरव्यू करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आपका मुझे टाइम चाहिए, आप 2 मिनट टाइम दे देंगे? और उनके हाथ में वही किरायानामी एक्ट के तहत जो उनका एफिडेविट था वो था और साथ बिजली का एक बिल कोई था, कोई 2 माह का, कोई 2,87,000 के करीब, मुझे नहीं पता वो किसका है क्या है। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इंटरव्यू देता हूँ।
फिर वहां पर चूंकि लोगों का गुजर हो रहा था और साथ कैंप लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, आपका घर कितना दूर है? उन्होंने कहा कि मेरा घर बस 4 मिनट के फासले पर है। अच्छा। तो बारिश का मौसम था, हमारे पास बाइक थी, तो उन्होंने नॉर्मली जिस तरह हम कहते हैं, उन्होंने कहा आ जाए हमारी गाड़ी में, हम चलते हैं। ठीक है, आप घर चले गए। हम गाड़ी में एडमिन ब्लॉक से उनके घर में गए, इंटरव्यू स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने बताना 2-3 मिनट मैंने उनसे इंटरव्यू किया, साथ ही डॉक्टर साहब आपने घर में कोई पानी देखा, कोई कतरा, कोई बूंद, कोई फर्नीचर खराब, कोई करोड़ों का अच्छा। सामान खराब देखा? अच्छा, इसके बाद अगली कहानी में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मालिक मकान ने क्लेम किया, क्योंकि देखिए मैं सहाफी हूँ ना, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या पानी आया? उन्होंने कहा जी मेरे घर के अंदर एक कतरा पानी नहीं आया। बकौल मालिक मकान के मेरे इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया। ठीक है। जैसे ही डॉक्टर साहिबा आती हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, उनसे इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। डॉक्टर साहिबा के फिर वो इंटरव्यू पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, मेरे सिंपल क्लेम्स थे, मैंने पूरा मौका दिया, मैंने उसमें कोई अपनी राय नहीं दी। मैंने क्लेम पहले ये किया कि क्या ये मकान आपका है? वो कहती नहीं, किराएदार हूँ। वो कहता है मालिक मकान, कहते ये मेरा मकान। ये क्लैश खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने उनसे कहा क्या घर के अंदर पानी आया, आपका घर डूब गया? उन्होंने कहा जी नहीं डूबा। मकान मालिक कह रहा है मेरे घर के अंदर पानी तक नहीं आया। 2 चीजें। तीसरी चीज ये है कि डॉक्टर साहिबा कहती है सैलाब आया, सैलाब आया, सैलाब आया। किधर आया? उस ब्लॉक में मुझे रात को भी दोस्त का मैसेज आया, यार वहां तो सैलाब ही नहीं आया। 4-5 गलियां छोड़ के आया तो है ना। पार्कव्यू सोसाइटी आपने कवर किया है जी। आप देखिए कि हमारी वीडियोस, इन वीडियो से पहले पार्कव्यू सोसाइटी में हमने रात को जाके कवर किया जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। अच्छा ज़ैन, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ उन देखने वालों के लिए जो ये समझते हैं कि हम पार्कव्यू को डिफेंड कर रहे हैं। मुनीज़ मोइन पार्कव्यू को डिफेंड करिए। आप ये जान लें कि मुकम्मल पार्कव्यू नहीं डूबी। 4 से 5 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ मैं पानी बता भी आया। देता हूँ, डायमंड ब्लॉक है जी। उसके अलावा Overseas? क्रिस्टल है, ओवरसीज, और उसके अलावा एक और ब्लॉक था, वो भी गिन के 3 से 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहती हूँ, वो ये कि अभी तो जो पर्ची बना ली गई है आप लोगों के नुकसानात की, जिसे कहा जा रहा है अजाला किया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि अजाला होना है, मामला ये है कि वो घर जिनमें पानी आया, वो ब्लॉक्स जिनमें पानी आया, वो इलीगल हैं, वो इलीगल थे और वो Yes. इलीगल ही रहेंगे। और अलीम खान साहब को चाहिए कि उनको वहां से खत्म करें। Yes. और वो लोग जिनके आपने पैसे लिए उनको किसी और जगह पर घर लेकर दें, ताकि उन लोगों की वो जो मेहनत की कमाई है वो कहीं रायगा ना चली जाए और वो बेहक ना खत्म हो जाए। उनको जगह दें। और वो जो 1 किलोमीटर तक आप आगे रावी के अंदर, रावी के बेड में आपने घर बनाया, उसको आपको ठीक करना होगा। उसका अजाला ऐसा नहीं और होता। हमने भी क्लेम किया है और हमारी वीडियोस में बाकायदा तौर पर हमने वहां पर जाकर मौजूदा सूरत हाल एन अमानत अवाम की अवाम तक पहुंचाई। आपको जो धमकियां मिल रही है ना डॉक्टर नबिया की तरफ से, और वो जो वीडियो अच्छा, फारिस खोकर की तरफ से आई है। सिर्फ एक यहाँ पर मैं चीज कंक्लूड कर दूं कि डॉक्टर साहिबा से मैंने इंटरव्यू किया बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू करने के बाद मैंने कहा जी डॉक्टर साहिबा अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। कहते नहीं रुके, मेरा घर भी दिखाएं। अच्छा। यानी कि मैंने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। मुझे डॉक्टर साहिबा अपनी इजाजत के साथ अंदर लेकर जाती है, फिर मैंने घर दिखाया। उन्होंने बताया कि मेरा ये 5.5 लाख का फ्रिज है और मेरे को 15-20 लाख रुपए के एसी लगे हुए हैं उस घर के अंदर। फिर मैं ऊपर जाने लगा था, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने मुझे, वो वकील ने मना किया कि आप ऊपर ना जाएं। मैं फिर रुक गया, जाहिर सी बात है, वकील था ना, ज्यादा समझदार था। अच्छा, बाहर आकर हमने एक बात की कि क्या आपका करोड़ों का नुकसान हुआ? उन्होंने कहा जी नहीं हुआ। पहले कहा हुआ, मैंने कहा करोड़ों के नुकसान में क्या क्या है, कि आपका सोना था, नकदी कितनी थी? उन्होंने कहा जी मेरा हुआ है, बस करोड़ों का हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी सामान बच गया है? जी बच गया। आईफोन का तो जिक्र ही नहीं किया आपने, एंड पे बोला है ना। इसके बाद अच्छा। जब हमने ये बात कर दी मुनी से, तो फिर उन्होंने एक जुमला बोला कि मेरा नुकसान तो बच गया, लेकिन ये देखें मेरा जो आईफोन है ना, आईफोन जो है वो तो टूट गया है, गुम हो गया है, ये वो सारी चीजें। मैंने कहा कितने का आईफोन? कहती जी 6.5 लाख रुपए का नॉन पीटीए आईफोन 16 प्रो मैक्स। वो उन्होंने बताया मुझे। वो जो EMI नंबर होता है वो दिया? अच्छा, वो नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि जिसने क्लेम करना है वो खुद जाके पुलिस में कंप्लेन कर दे। यहाँ पर इंटरव्यू खत्म हो जाता है, मैं गुराया साहब की गाड़ी में बैठ के वापस चला जाता हूँ एडमिन ब्लॉक में और उधर से निकलता हूँ। बाद में रिया साहबा की कॉल आती है कि ज़ैन इंटरव्यू ना लगान। पहले तो ये बताएं, ये जो उनकी जानिब से एक्यूजेशंस लगाई जा रही हैं, आपके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो क्या है? कि आपको मालिक मकान खरीद कर लाया अपने साथ? पहला एलिगेशन था कि उन्होंने कहा कि आपको मालिक मकान खरीद कर लाया, आप उसकी गाड़ी में आए, उसकी गाड़ी में बैठ के आए, जबकि मालिक मकान ने वाज़ेह तौर पर बताया कि जब आप चले गए थे, मुझे डॉक्टर साहबा ने क्लेम कॉल की कि आप भी ज़ैन को कॉल करें और इंटरव्यू लगाने से रोकें कि वो इंटरव्यू ना लगे। ठीक है। मालिक मकान कहते हैं कि भाई मैं तो ज़ैन को जानते ही नहीं हूँ, हाँ, ज़ैन का नंबर ही नहीं है जी। ठीक है, डॉक्टर साहिबा ने अपने व्हाट्सएप से उनको नंबर भेजा है और उन्होंने फिर मुझे कॉल की है।
अच्छा ठीक है, अब फिर आपने इंटरव्यू लगा दिया? लगाया, लगाना ही था, मेरा आपका राइट काम था है, आपका काम है। जी। और उस वक्त तो मौके पे उन्होंने इजाजत दी, अब आपको धमकियां क्या आ रही हैं कि मुझे चंद चीजें जो है मेरी, एक आज से एक माह पहले की, एक इनके साथ बैठे हुए 6 लोगों के दरमियान बैठे हुए इन्होंने कोई खुफिया वीडियो बनाई मोहतरम हारिस साहब ने, जो कि एथिकली एक्ट के तहत भी वो बहुत गलत है, इखलाकियात के हवाले से भी अगर देखा जाए गलत है, और फिर उसको प्रिटेंड इस तरह किया है कि जैन इम्तियाज को एक्सपोज कर दिया। आपकी वो वीडियो आपने जैसा कि बताया 6 अगस्त की है, जी, तो 6 अगस्त को जो आपने उनका इंटरव्यू किया था, आपके पास भी तो रिकॉर्ड वो होगा। पब्लिश हुआ है, हम्म, डेली पॉइंट पर पब्लिश हुआ है, और मैंने अपने व्लॉग में बाकायदा तौर पर बताया है कि मेरी ये चैट हुई है, ये लोकेशन पे मुझे बुलाया, इस टाइम बुलाया, इतने लोग थे फंसा वहां रहे पर। हैं आपको, गलत बयानी कर रही हैं। अच्छा Definitely। डॉक्टर नबीहा ना कहें आप, अब तो लोग भी जान गए हैं कि वो मैडम चीचा वतनी है या उनका नाम कंवल खान है, तो डॉक्टर नबीहा ना कहें, जिनका नाम नहीं है मैं आपको चाचा माजा साजा गामा कह के बुलाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा? देखिए, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ बिल्कुल, वो शायद वो इसी कुछ फहमी में है कि उनको डॉक्टर कहा जाए, तो अगर किसी को डॉक्टर कहने से वो खुश होते हैं तो कहना चाहिए। नहीं, खुशी की बात डेफिनेटली उनके लिए होनी चाहिए, वो इसलिए कि कई घर उन्होंने टूटने से बचाए, हाँ, कई खवातीन को उन्होंने बताया कि आपने अपने शौहरों को खुश कैसे रखना है, मसाइल घर के किस तरह से हल करने, चलो ज़ातियात। ये वाला एज तो दे दो ना। वो उनका ज़ातियात है, और जब मैंने 6 अगस्त को जो मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी कोई कॉन्फिडेंशियल मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी पब्लिकली थी। इनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था, जो इन्होंने फीमेल्स के हवाले से, जो कैफे में काम करने वाली फीमेल्स हैं, वो जो उनके बारे में गलत बयानी हाँ की थी, और कुछ इन्होंने अल्फाज बयान किए थे, उसी के ऊपर मैंने मौकिफ लिया अच्छा था। जैन कहते क्या है, अगर आप इंटरव्यू डिलीट नहीं करते तो ये आपके साथ क्या करेंगे, कोई धमकी अच्छा, या कोई एक थ्रेट बात आ रहा है? बताओ, ना मैं बिका हूँ, ना मैं बिक सकता हूँ, ना मैं डरा हूँ, ना मैं डरूंगा। कहते क्या है, क्या करेंगे? पहले तो इंटरव्यू डिलीट करवाने के हवाले से प्रेशर डाला गया, लेकिन इंटरव्यू चला और फिर हमने फॉलो अप भी दिया। दूसरे नंबर पर अब मेरे ऊपर क्लेम है जी, मैं मैनेज हुआ हूँ, मेरे चैनल के ऊपर प्रेशर था, और मैं साजिशी हूँ, मैं किरदार कशी रोकने के लिए मैंने डॉक्टर नबिया की मैंने किरदार कशी तो की ही नहीं कंवल है। खान। हाँ जी, कंवल खान जी, कंवल खान साहिबा की मैंने किरदार कशी नहीं की, हम्म, और मैंने उनका एन मुताबिक इंटरव्यू चलाया है, जी और उन्होंने मेरी प्राइवेट जो मेरी एक बगैर इजाजत से जाती वीडियो बनाई है, आपकी जाती बनाई, वीडियो बनाई है, और इंटरेस्ट उसको बनाई। रिलेट किया है इस वाक्य के साथ, जो कि ये वाक्य एक माह बाद हुआ है। आपने उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं करवाया, कोई जी, अब FIR नहीं करवाई? मैंने अब 2-4 चीजें जो है अवाम की अदालत में रख दी हैं। नहीं, या आवाम तो की अदालत नहीं, आपने उन पे पहले बात FIR सुन करानी लें है। जी, मैं बताता हूँ। पहले या तो मुझे वो सबूत दें जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, वरना मैं उनके खिलाफ पिका एक्ट 2016 के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। जो मुझे फोन कॉल्स वसूल हुई हैं या जिस जराये से मुझे धमकियां मिली हैं, मैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। मैं जो मुझे बाय मैसेज जो है मुझे क्लेम किया गया है, मेरे ऊपर जो है थ्रेट किया गया है कि आपने पैसे लिए, आप बिक गए हैं, मैं उसके ऊपर डेफेमेशन के लॉ के जरिए भी इनके खिदमत में हाजिर कितने होऊंगा। नंबर्स से आपको ये थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं? 1 2 देखिए, 4 5? डायरेक्टली कुछ नहीं आई, कुछ इनडायरेक्टली आई हैं, और वो जिनको उन्होंने धमकियां दी हैं या नाजेब अल्फाज बोले हैं, तो वो खुद भी बेहतर जवाब देना जानते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, कुछ दिन तक मैं देखूंगा, अगर इन्होंने प्रॉपर माफी ना मांगी आवाम से, कि मेरी क्रेडिबिलिटी 12 साल के करियर के ऊपर उन्होंने सवाल वो है। किराए वाले घर पे मुआफी नहीं मांगी, उन्होंने अपने नाम के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, तो जैन आपके मामले पर वो क्यों करेंगी ऐसे? अगर नहीं करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा, फिर अदालत में जाएंगे, कानून के मुताबिक जो लीगल पैरामीटर्स हो रहे हैं। देखिए, मेरा उनसे कोई जाती मामला नहीं है, ठीक मेरी है। उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है। ठीक। ना मैं पार्क व्यू सोसाइटी को जानता हूँ, ना मैं किसी और शख्सियत को जानता हूँ। मैंने प्रोफेशनल ड्यूटी की है, मेरी प्रोफेशनलिज्म पर अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे सामने लाए, जी, ठीक। हम उनका मौके भी चलाएंगे और हम ऑन एयर माफी भी मांगेंगे। ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए इंटरव्यू किया, उसमें वो खुद अपने बातों को साबित नहीं कर सकी, ठीक है। तो मैं उनके खिलाफ, अगर वो माफी ऑन एयर नहीं मांगेंगी, अगर जिस तरह उन्होंने मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो उन इल्जामात को डिनाई नहीं करेंगी या सबूत नहीं देंगे, तो फिर मैं कानून के मुताबिक चाराजोई ठीक करूंगा। है जैन इम्तियाज, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने अपने मामला हमसे शेयर किए। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर कमल खान की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आती, ये थ्रेटनिंग कॉल्स जो जैन को की जा रही हैं, ये जो मुख्तलिफ जराए से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, और जो उन्हें कहा जा रहा है कि आपने मालिक मकान यानी मुजम्मिल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा किया है, तो जैन इम्तियाज का ये कहना है कि वो FIR करवाएंगे। अदालती मामलात के तहत आपको अदालत में लेकर आएंगे, अदालती मामलात नहीं, कानूनी चारा जो ये आपके खिलाफ करेंगे। थैंक यू जैन। बहुत शुक्रिया जी। और ये है कि अगर डॉक्टर नबीहा इसके ऊपर कोई वजाहत नहीं देती, तो यानी कि कमल खान की जानिब से कोई वजाहत नहीं आती। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ
ज़राए से मुझे ये मालूम हुआ है कि कंवल खान की ये रविश रही है कि वो थ्रेटनिंग कॉल्स माजी में भी करवाती रही हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि वो थ्रेटनिंग कॉल्स उन्होंने किसको किए हैं, तो आप मुझे राब्ता करें। मैं आपको बताऊंगी कि किन किन को इनकी जानिब से धमकियां मेज पैगाम भिजवाए गए हैं। और नाज़रीन, आप अपना जो राय है आपकी मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आए हमें बताएं। और अभी के लिए मुझे और जैन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।